देश का सबसे बड़ा प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। एनसीआरबी ने 2021 के आंकड़े जारी किए हैं। क्राइम और दंगे को लेकर योगी मॉडल पर मुहर लगाई है, यानी दंगा और अपराध रोकने में योगी मॉडल रंग ला रहा है। एनसीआरबी की जारी रिपोर्ट में 2021 में दंगे के सिर्फ एक ही केस के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि क्या क्राइम कंट्रोल पर योगी मॉडल सफल है। वहीं 2019 और 2020 में भी एक दंगे का रिकॉर्ड नहीं है। एक तरफ सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी को ईमानदार और मेहनती बताते हुए उनकी तारीफ की है, तो वहीं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने महिला अपराध और कस्टोडियल डेथ में यूपी को अव्वल बता दिया है, जिस पर डीजीपी ने सफाई भी दी है। तो सवाल वही, दंगे पर काबू, सियासत बेकाबू, दंगा मुक्त प्रदेश, टेंशन में अखिलेश। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दंगाइयों में डर, हिट बाबा का बुलडोजर। एनसीआरबी की रिपोर्ट, योगी राज में दंगा मुक्त यूपी। साथ ही साथ जो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, न केवल मुख्यमंत्री की हैसियत से बट गृह मंत्री की हैसियत से डेली मॉनिटर करते हैं। हर क्राइम को जो है मॉनिटर करके उसकी समीक्षा करते हैं, निर्देश भी देते हैं। क्राइम पर हिट, योगी मॉडल फिट। अच्छा सुशासन जिसको रामराज्य जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने जो देने का वादा किया था वह धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही हमारी सफलता है। दंगा मुक्त प्रदेश है, कानून का राज है और एक लोकप्रियता है। हमारे पास परिश्रमी मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। योगी का एक्शन, विपक्ष भी मुरीद। योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। योगी राज में दंगा खत्म, अखिलेश को क्यों टेंशन? कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। कस्टडी डेथ जिसको अखबारों में अभी बीच में प्रचारित किया गया था, वो जुडिशल कस्टडी डेथ्स हैं, जो जेल्स में हमारे जब लोग जाते हैं तो किसी बीमारी की वजह से, किसी अन्य कारणों से जेल्स के अंदर सुसाइड जो होता है उसको जुडिशल कस्टडी डेथ की श्रेणी में ही रखा जाता है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करके कहा है कि उनका संबंध सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों, बदमाशों और माफियाओं से है। वहीं चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमें ज्यादा सीट दे देते तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती। श्री अखिलेश यादव जी का संबंध केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से है। इस कारण से उनको वही लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाकी आम जनता एकदम प्रसन्न है। वो केवल ये समझते हैं पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट लो और सत्ता पा जाओ तो बाकी पिछड़े वर्ग को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। अब ये चल नहीं कारणों की वजह से तो हो गया, कोई तो कारण तो सबको पता ही हो गया। क्यों सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनी बताओ। हमने तो तसल्ली कर ली थी एक ही सीट पे, अब तो नहीं बना पाए तो मैं क्या करूं? दी नहीं, मैं क्या करता, मैंने तो मांगी तो बनिए जाती, बन जाती बस। और नहीं बन जाती, अगर मुझे जिम्मेदारी मिल जाती, अगर हम तो चाहते थे केवल हर मंडल में एक ही एक सीट दे दो और एक हेलीकॉप्टर दे देते, बताओ सब पे अपील करते तो कम से कम 20-20 हजार हर विधानसभा में वोट बढ़ जाए।
और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह हैं, साथ ही हमारे साथ ए.के. जैन पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं, रोहित सिंह हैं राजनीतिक विश्लेषक, और थोड़ी देर में ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो इससे पहले हम डिबेट ओपन करें 30 सेकंड में, सबसे पहले आपका रिएक्शन जान लेते हैं। समीर सिंह जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल है, मतलब बुलडोजर ने दंगों को कुचल दिया है, कोई दंगा नहीं हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, और एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 2021 में मात्र एक दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जबकि बाकी राज्य जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उसमें कहीं ज्यादा दंगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो इन आंकड़ों को ही झुठला रही है। उसका कहना है कि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी अपने आप को झुठला रही है और अपने पार्टी को झुठला रही है। आप एनसीआरबी के आंकड़े को देख लीजिए और उत्तर प्रदेश 2017 के पहले क्या था और 2017 के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश का स्वरूप देख लीजिए और 2017 के पहले का स्वरूप देख लीजिए। अपराध में कमी, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध को तोड़ना, माफियाओं की कमर तोड़ना और गुंडे और माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में डालना। ठीक है समीर सिंह जी, 30 सेकंड पूरे ओपनिंग रिमार्क्स आ गए, आगे आपकी बात हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेते हैं ए.के. जैन जी का। ठीक है ठीक है ठीक है समीर सिंह जी, शांत हो जाइए, पीसीआर उन तक कन्वे कीजिए, क्या उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? ए.के. जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में। सर 30 सेकंड में आपसे समझना चाहेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर जो राजनीति शुरू हुई है, क्या इस एजेंसी के डेटा पर सवाल खड़ा किया जा सकता है? करेगी जो कि उसको प्रदेश के द्वारा या पुलिस फोर्स के द्वारा फीड किया जाता है। मैं भी समाज में रहता हूं, मैंने तो इधर कोई दंगे नहीं देखे हैं, कोई जातिगत दंगे जो होते हैं वो नहीं देखे हैं। दंगे को बलवे से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए। दंगा वो होता है जिसमें कि दो जातियां आमने सामने हो, हिंदू मुस्लिम के बीच कोई हुआ हो। जो प्रयागराज में हुआ, कानपुर में हुआ, वो पुलिस और दंगाइयों के बीच हुआ, उसमें कोई कहीं पर भी कम्युनल ठीक है के जैन जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम आपके पास लौटेंगे। और अब हम रुक करते हैं रोहित सिंह जी का, जो राजनीतिक विश्लेषक है हमारे बीच में। रोहित सिंह जी 30 सेकंड, आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीआरबी का डेटा जैसे ही सामने आया, उसने एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कंट्रोल का मॉडल है उस पर मुहर लगा दी। महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, साइबर क्राइम और यहां तक कि दंगे भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। लेकिन विपक्षी पार्टियां इन आंकड़ों को ही झुठला रही हैं, मतलब राजनीति यहां पर भी की जा रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बहुत पुराना लोकोक्ति या मुहावरा मान लीजिए, ये समाज में चर्चित है। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट ने इस बात की मान्यता प्रदान कर दी कि उत्तर प्रदेश में भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में दंगे कम हुए हैं, तो यह प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। और मैं ए.के. जैन साहब जो पूर्व डीजीपी हैं, उनकी बात को सुन रहा था, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। कानपुर में और प्रयाग में जो हुआ वो पुलिस और दंगाइयों। ठीक है रोहित सिंह जी, फिलहाल समय पूरा और अब चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं समीर सिंह जी का। समीर जी, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो गलत हैं एनसीआरबी के, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब इस तरह की खबरें नहीं आती हो। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की भी खबरें उत्तर प्रदेश में आ रही है। विपक्षी पार्टियां बार बार उसी क्राइम कंट्रोल के मॉडल पर सवाल उठा रही हैं, जिसको आप आगे रखते हैं और कहते हैं कि अब दंगाइयों, अपराधियों और माफियाओं का राज नहीं चलेगा। देखिए आस्था जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता न अखबार पढ़ते हैं, न न्यूज़ देखते हैं और न उनके उत्तर प्रदेश की जनता से कोई सरोकार है। आप एनसीआरबी के आंकड़े को झूठ वो कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को झूठ कहते हैं। जिनकी सरकारों में दंगों की फहरिस्त थी, 1-2 नहीं 150 से ऊपर जिनकी सरकारों में दंगे हुए थे, और सबसे बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रहते समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। उन्हें एनसीआरबी का आंकड़ा झूठा लगता है। आज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर है। आज डकैती और लूट में
25वें और 29वें स्थान पर एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। सभी प्रकार के अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पर है और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने निरंतर अपराधों पर कमी आई है और निरंतर अपराधियों और एनसीआरबी का डेटा भी यही कह रहा है कि 2019 और 2021 के आंकड़ों को यदि देखा जाए तो हर चीज में गिरावट आई है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, बच्चों के प्रति अपराध हो या फिर साइबर क्राइम हो। और बात अगर दंगे और सांप्रदायिक माहौल की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे अव्वल माहौल है, शांति बरकरार है। एनसीआरबी का डेटा यही कहता है। साजन के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बसपा प्रवक्ता अभी जुड़े हैं। साजन के सिंह, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार चल रही है, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या अब इस मॉडल पर मुहर लग गई है एनसीआरबी के इस डेटा से? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विपक्षी लोग ना अखबार पढ़ते ना टीवी का न्यूज देखते हैं। मैं भी कहता हूँ ये लोग ना टीवी का न्यूज देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं। अरे रंगा हुआ है अखबार क्राइम से। आज उत्तर प्रदेश बॉइलिंग पॉइंट पे है। फिर कम्युनल टेंशन की बात, आप महिलाओं के अपराध का बात छोड़िए, डकैती छोड़ दीजिए, हर अव्वल है उत्तर प्रदेश। आप एनसीआरबी का डाटा देकर के अपने पीठ को थपथपा नहीं सकते। ये झूठ है, झूठों का पुलिंदा। क्यों? किसके रिपोर्ट के बेसिस पे तैयार किया गया, सबको पता होगा एनसीआरबी का डाटा कैसे तैयार किया जाता है। एनसीआरबी के डेटा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी की तरह एनसीआरबी के डेटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबको पता है कैसे तैयार किया जाता है, बता दीजिए कैसे तैयार किया जाता है। नहीं साजन जी, आरोप लगाने के लिए आपने उस डेटा को खारिज कर दिया। आप कह रहे हैं कि कैसे तैयार किया जाता है, बताइए कैसे तैयार किया जाता है। जब आपकी सरकार थी आप भी कहते थे कि अपराधी जेल में है, कोई करप्ट नहीं बचेगा, तब भी आप एनसीआरबी के डेटा को यही कहेंगे क्या कि कैसे तैयार किया जाता है? मुझे पूरी बात तो करने दें आस्था जी, पूरी नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आपने डेटा पर सवाल खड़ा किया, मैं सपा से भी यही सवाल करूंगी। बिल्कुल सवाल खड़ा करूंगा, बिल्कुल ही सवाल खड़ा करूंगा। सवाल खड़ा करना चाहिए, अगर आप निष्पक्ष है तो सवाल खड़े होते हैं। आज उत्तर प्रदेश बॉइलिंग पॉइंट पे है। कम्युनल टेंशन की बात कीजिए, पूरा गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक फैला हुआ जो प्रदेश है, इसमें कभी भी कम्युनल टेंशन। एनसीआरबी ने कहा है 2021 में सिर्फ एक दंगा यूपी में हुआ है, सिर्फ एक दंगा यूपी में हुआ है। आप उसे झुठला रहे हैं। किसी के कागज के आंकड़ों से आप जनता की सुरक्षा नहीं दे सकते। जनता को विश्वास होना चाहिए कानून व्यवस्था पे, जो नहीं है ये जनता से कटे हुए। इनको जनता की ना पुकार सुन पा रहे हैं, न जनता का दुख दर्द से इनको लेना देना है। जनता क्या चाह रही है ये देखना होता है शासक का काम। शासक अपने पन्नों पे छपे हुए रिपोर्ट को दिखा करके ये कह नहीं सकता है। ठीक है समीर सिंह, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यूपी बॉइलिंग पॉइंट पर है। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर ने दंगों को रौंद डाला, बुलडोजर घर बसा रहा है। एक ऐसी महिला को जिसको ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही थी, प्रशासन से शिकायत के बाद जैसे बुलडोजर घर के बाहर खड़ा हुआ, उसके ससुराल वालों ने हाथ जोड़ के अंदर बुलाया क्योंकि वो उससे दहेज मांग रहे थे। लेकिन यहां इस सबको खारिज कर रही विपक्षी पार्टियां। सारा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, ये वही बसपा के प्रवक्ता, इनको पता होना चाहिए कि बसपा की सरकार में लखनऊ की राजधानी के सड़कों पर सीएमओ की हत्या हो रही थी, जेलर की हत्या हो रही थी, बाकी अधिकारी और कर्मचारियों की हत्याएं हो रही थी। और इनको अपराध उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में दिख रहा है, योगी जी की सरकार में दिख रहा है। जो बसपा भ्रष्टाचार और अपराध की माहिर थी, अभी 2 दिन पहले आपने ट्विन टावर को गिरते हुए दिखाया है, जो भ्रष्टाचार की इमारत बसपा की सरकार में नोएडा के अंदर खड़ी हुई थी। योगी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार ने उसको जमींदोज किया। आपने दिखाया किस प्रकार से लोग, जब भ्रष्टाचार की दीवार गिर रही थी तो लोग खुशी मना रहे थे। हमें लगता है कि बसपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये भी एक प्रश्न का विषय है कि इनको अपराध दिख रहा है, इनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, इनको कार्रवाई नहीं दिख रही है, इनको ये पता नहीं कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई की रही। ठीक है, जवाब समीर सिंह जी, ठीक है, बात आ गई आपकी, जवाब दीजिए साजन जी, क्योंकि उसके बाद मैं रुक करूंगी रोहित सिंह का। बोलिए। कानून व्यवस्था का पैमाना क्या होता है? वहाँ की जनता अगर विश्वास के साथ उस प्रदेश में रह करके अपनी सरकार का पीठ थपथपाती है, अपनी सरकार का सम्मान करते, उसका मतलब कानून व्यवस्था क्या है? कागज के पड़े। लेकिन उसी जनता ने तो साजन जी वोट दे दिया ना सरकार को दोबारा। उसी जनता ने तो वोट दिया है। ये इसको आप पीठ थपथपाना नहीं कहेंगे, इसको आप स्वीकार्यता नहीं कहेंगे। वोट से बड़ा इंसाफ और क्या है? वोट से बड़ी मुहर और क्या है? आप कौन सी पीठ थपथपाने की बात करते हैं? दोबारा सरकार बनवाई है जनता ने।
साथ है, मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया, एक बार नहीं 5 बार बताया है, 5 बार बताया है साजन जी। 2014 में बताया, 2017 में बताया, 2019 में बताया, 2022 में बताया। मैं स्थानीय निकाय और नगर निगम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 5 बार बताया है आपको जनता ने अपना जन समर्थन। ठीक है साजन जी, और क्या ये सरकारों के कामकाज पर मुहर नहीं कही जाएगी कि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, वही फैसला करती है? चुनाव जीतने का मतलब ही यही है कि जनता वापस उसी तरह का शासन चाहती है। और हाल ही में जो 2022 में चुनाव हुए हैं उसमें भी आप लोगों ने ये तमाम मुद्दे उठाए थे, महिला अपराध, बाल अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों की आपने बात की थी, लेकिन जनता ने इस पर फैसला सुना दिया है। और एनसीआरबी ने भी डेटा आप पब्लिक किया है कि 2019 में क्या हाल था और 2021 में क्या हाल है। ठीक है, आप शांत हो जाइए, रुक करेंगे हम AK जैन जी का। मैं आऊंगी आपके पास। अच्छा, चुनाव जीतना मोहर नहीं है सरकार के कामकाज पे, चुनाव जीतना सरकार के कामकाज पर मोहर नहीं है, जनता ही तो वोट देती है। और एजेंसी से डेटा चाहिए तो एनसीआरबी को भी आप झूठा बता रहे हैं। AK जैन जी, आप सुन रहे हैं कि किस तरह राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है, तो लगता है AK जैन जी डिस्कनेक्ट नहीं कनेक्ट है वो हमारे साथ। AK जैन जी, ये बताइए कि क्या वाकई एजेंसी पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, सिरे से उसकी रिपोर्ट खारिज कर सकती हैं विपक्षी पार्टियां कि नहीं जी ये तो झूठा है और जंगल राज है इस प्रदेश के अंदर? आखिर किसी चीज का जब दावा करते हैं तो उसका आधार भी तो होना चाहिए। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। मैं एज एक्स DGP बोलूंगा पुलिस विभाग की ओर से। इस समय अपराध नियंत्रण में है, बहुत कड़ी समीक्षा मुख्यमंत्री जी के स्तर से हो रही है, और जो भी अपराध घटित होते हैं उनको उनमें क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, उनमें कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनमें गैंगस्टर्स एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस सब की निरंतर समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो मुझे देखने में आ रही है कि सभी विभाग कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रहे हैं। उसमें जिला प्रशासन भी शामिल है, उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी हैं, उसमें नगर निगम भी है। सब कहां अतिक्रमण है, कहां कब्जे हैं बदमाशों के, माफियाओं के, वो सब हटाए जा रहे हैं। इसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और संगठित अपराध पर पड़ा है। ठीक है, रोहित सिंह, आपने सुना AK जैन जी क्या कह रहे थे, आपने बसपा की भी बात सुनी और आपने भाजपा की भी बात सुनी। बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस परिस्थिति का आकलन आप किस तरह कहेंगे? सरकार तो कह रही है कि हमारा जो दंगाइयों, माफियाओं और अपराध को नियंत्रण करने का तरीका है ये उस पर मुहर है NCRB की रिपोर्ट, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये रिपोर्ट ही झूठी है। देखिए, बलिया से बागपत, गोरखपुर से गाजियाबाद और कुशीनगर से कन्नौज, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको जनता ने 2022 में मतपेटी के माध्यम से पुनः भाजपा की सरकार का गठन कराकर यह प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों से संतुष्ट है। मैं भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि साथियों की बातों को सुन रहा था। देखिए, आज इतनी राजनीति में गिरावट आ गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, CBI के ऊपर, सरकार की किसी भी एजेंसी के ऊपर लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोग ऑनरेबल संस्थानों के रिपोर्टों को मानने को तैयार नहीं है। दुखद इतना है कि पक्ष में कोई निर्णय आए तो ताली बजाएंगे और उनके मन के विपरीत अगर कोई निर्णय आए तो वो गाली देंगे। यही मूल सवाल है साजन के सिंह जी, आंकड़े आप लोगों को सूट नहीं करते, आपकी राजनीतिक पटरी पर फिट नहीं बैठते, इसीलिए आप खारिज कर रहे हैं रिपोर्ट्स को। आंखों देखा, ऑन रिकॉर्ड, एक सत्यापित रिपोर्ट, एक जिम्मेदार एजेंसी की, आप उसे खारिज कर रहे हैं। ठीक है रोहित सिंह जी। साजन जी, ख्याल करना चाहिए। आस्था जी, इंस्टीट्यूशन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, CBI हो, NI हो या फिर ED हो, सबको अगर इंस्टीट्यूशनलाइज को अगर बदनाम किया है, बर्बाद किया है, उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, तो सरकार ने किया है। हमेशा आक्षेप इस सरकार पे लगता है कि सरकार ने किस तरह अपने राजनीतिक हित को सुधारने के लिए किस तरह से इंस्टीट्यूशन को अपना
तो ये आरोप भी तो आप ही लोग लगाते हैं, और यही सवाल अभी रोहित सिंह उठा रहे थे कि जो आपको सूट नहीं करता उसे आप कहते हैं कि सरकार ने बर्बाद कर दिया, जो आपके राजनीतिक लाइन लेंथ के अनुरूप आपको नहीं लगता आप कहते हैं कि ये झूठा है। आपका जो विषय है कानून व्यवस्था का, आप कानून व्यवस्था जो अभी आज के मौजूदा सरकार में है इसकी तुलना बहन जी की 2007 से 2012 की सरकार से करिए। कृपया समाजवादी की सरकार से तुलना कर करके अपनी पीठ को मत थपथपाइए, सर्टिफिकेट मत दीजिए सर समाजवादी पार्टी में इतनी गुंडाई होती थी, हमारे में नहीं। अरे हमारे जो बेंच मार्क है, हमारा जो बहन जी का सरकार था 2007 से 2012, कोई भी निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक ये मानेगा कि कानून व्यवस्था के मामले में हमारी सरकार का आज तक कोई सरकार मुकाबला नहीं कर पाए। योगी जी को, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि आपकी सरकार में सीएमओ सड़क पर मारे जा रहे थे। समीर सिंह ने सवाल उठाया है कि बसपा की सरकार में तो सीएमओ सड़क पर मारे जा रहे थे। आप भी कोई एनसीआरबी का डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं क्या कि बसपा सरकार में क्या हो रहा था? पर आपने तो झूठा कह दिया एनसीआरबी को। बसपा सरकार में किसी बहन बेटी को आधी रात पे चुपके से उसके घर वालों के मर्जी के बिना जलाया नहीं गया था, किसी अपराधी पे, किसी दलित पे अत्याचार नहीं हुआ था, किसी दलित बहू बेटी का रेप नहीं हुआ था। ये बसपा सरकार की सबसे बड़ी खूबी है। आप किसी दलित पर, किसी पिछड़े पे, किसी धर्म विशेष पे कोई हमें लगता है साजन जी पढ़ के आना चाहिए इनको। आधा दर्जन बसपा के मंत्री बलात्कार के केस में इस्तीफा देना पड़ा था, उनको जेल जाना पड़ा था। अगर मैं बांदा से लेके और बुलंदशहर की चर्चा करूंगा, कविता कांड से लेके और भी कई चर्चाएं करूंगा, तो हमें लगता है साजन के पास कोई जवाब नहीं होगा। आधा दर्जन बसपा सरकार के मंत्री 5 साल में बलात्कार के केस में इस्तीफा देके जेल जाना पड़ा था, उनको कार्रवाइयां उनके ऊपर हुई थी। ये बसपा का चरित्र था। बसपा की सरकार में संगठित अपराध था, लूट था। उस लूट का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जंगल राज की तरफ जा रहा था। आस्था जी, मुख्तार अंसारी को Y+ की सुविधा किसने दिया था? पहली बार मायावती ने दिया था, जो सबसे बड़ा अपराधी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है समीर जी, पल्लवित पोषित करने का काम। समीर जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अभिषेक राय भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है अभिषेक जी आपका डिबेट में। हालांकि आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन सवाल आपसे वही है कि एनसीआरबी का डेटा सामने आ गया है, आपको भी पता होगा। उसमें 2021 में मात्र एक दंगा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आई है, साइबर अपराधों में कमी आई है। इस तरह का डेटा एनसीआरबी ने सामने रखा है, और यहां पर बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो दरअसल हमारे अपराध के खिलाफ मॉडल पर एक मुहर लग जाती है, लेकिन आप उसको झूठा कह रहे हैं। क्यों, किस आधार पर? देखिए, हम कोई झूठा नहीं कह रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा है और उसमें सीधे सीधे लिखा है कि आप देख लीजिए सबसे ज्यादा हत्याएं किस प्रदेश में हुई, उसमें टॉप पे कौन सा प्रदेश है। ये बताने के लिए हमें आंकड़ों को, एनसीआरबी के आंकड़ों को देखना जरूर पड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा हत्याएं अगर हुई है तो उत्तर प्रदेश में, और ये कहते हैं कि सुशासन दे रहे हैं। नोएडा से आप देखती होंगी, अभी इनके नेता जो है महिलाओं के किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने आगरा में देखा होगा कि इनके नेता क्या करते हैं, पार्षद बच्चा चोर बनते हैं। इसी तरीके से हत्या के अभियुक्त जो होते हैं वो आगरा में मिलते हैं। तो ये इनकी सरकार को कहते हैं ना, आईना दिखाने के लिए काफी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी पहली सरकार है कि जो 14 साल से बंद अपराधी रहे हैं, जो माफिया रहे हैं, उनको इस सरकार ने इतनी कमजोर चार्जशीट लगाई कि उनको बेल मिल गई। और इन माफिया जो है डीएम ऑफिस के बाहर जाके, जो वांटेड है, वांटेड माफिया है, वो जाके डीएम ऑफिस के बाहर क्रिकेट मैच का उद्घाटन करता है। ये इनकी सरकार है। तो सबको पता है आंकड़ों की कालाबाजारी कौन कर रहा है। एनसीआरबी हमने नहीं बनाई, वो तो कह रहा है उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 है। इसके ऊपर समीर सिंह जी का क्या वो है? ठीक है, समीर सिंह जी जवाब देंगे इस बात का। समीर सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप, क्योंकि अभिषेक राय जिक्र कर रहे थे कि नोएडा के अंदर भाजपा के किसी नेता ने जो गालीबाजी की, उस पर कार्रवाई भी हुई, और उसमें ताजा अपडेट शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी से मिलने जाने वाला है। सपा उनके समर्थन में उतर आई है, और दूसरी बात यह कि उस पर मामला दर्ज हुआ, कोर्ट ने उसको जेल भेजा, और अभी भी वो बेल पर बाहर है। मेरी बात फिर कंप्लीट हो जाने दे। हमें बिल्कुल पता है कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम जिसने गाली दी, हम उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पर अगर उनकी पत्नी के खिलाफ अगर गलत चीज हो रही है तो हम उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे? साफ गलती उस आदमी ने करी, खुलेआम मीडिया के सामने बोला। अजय मिश्रा टेनी जी लाइव एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि मेरा इतिहास जान लो। कभी पत्रकार को धमकाते हैं, सारे वीडियो वायरल है। क्या कार्रवाई हुई है आज तक?
लखीमपुर की खीरी की घटना ठीक है, समीर सिंह इसका जवाब देना चाह रहे हैं, बोले समीर सिंह। आस्था जी, अभिषेक जी को ये नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनका काम ही है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का समर्थन करना। गायत्री प्रजापति किस पार्टी के नेता थे? समाजवादी पार्टी के। बलात्कार के केस में जेल में। त्यागी से मिलने जाएंगे, वो उस महिला से मिलने नहीं जाएंगे जिसने बहादुरी करके उसकी गुंडागर्दी को बंद कराने का प्रयास किया था। नहीं जाएंगे उस महिला के घर, उस महिला को समर्थन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका चरित्र महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ ये काम करते हैं, महिलाओं को दबाने का काम करते हैं। और एनसीआरबी की आंकड़े की बात कर रहे थे अभिषेक जी, आप थोड़ा पढ़ना लिखना सीखो। एनसीआरबी के आंकड़े ने देश भर के अपराध की बात कही है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध हुआ है वो 1 लाख जनसंख्या के मानक के अनुसार जब निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश 154.4 है अपराध का रेट। और जब 154.4 के अपराध पर रेट के अपराध पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर आता है। ठीक है समीर जी, इसका जवाब अभिषेक राय देना चाहते हैं। कलेक्ट करिए, इसका जवाब अभिषेक राय देना चाहते हैं। समझिए कि लेट जुड़े हमारे साथ, बोलिए अभिषेक। महिला के खिलाफ बोलेंगे, महिलाओं के खिलाफ जैसे लोग जो है ना झूठ बोलते हैं चैनल पे, इन्होंने बोला आपके पार्टी का नेता है त्यागी, ये किसी से छुपा नहीं बात हो गई। हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो आप अपराध भी ज्यादा होने देंगे? क्या कैसी सरकार है? क्यों आप चुनते हो? 80 सांसद चुन के भेजते हैं। अपनी सरकार में क्या किया था आपने? समीर सिंह जी, आप 5 साल सरकार चलाए थे 2012 से 2017। जानते हो आपने क्या किया था, क्यों नहीं बताते? दंगाइयों का मुकदमा वापस ले रहे थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दंगे के जिम्मेदार है। 125 दंगा आपकी सरकार में हुआ। अयोध्या में आतंकवादी हमला किया था राम मंदिर पर, उनके मुकदमा वापस ले लिया। एक एक करके बोलिए आप दोनों। संरक्षण दे रहे थे। क्या कर रहे हैं? अंसारी और अफजाल अंसारी किसके पैदाइश है? आपके पैदाइश है। उत्तर प्रदेश समीर सिंह जी, रुक जाइए आप, लोगों को रौंद रहे थे। रुक जाइए आप, 10 सेकंड अभिषेक राय जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश है। अच्छा ठीक है, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुक जाइए, अभिषेक राय और समीर सिंह दोनों रुक जाइए। यहाँ साजन के सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए साजन जी। आपके जो चरित्र, शांत हो जाइए समीर सिंह, शांत हो जाइए, सबको बराबर समय मिल रहा है। ऐसे एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, आप आपस में लड़ने लगते हैं। बोलिए साजन जी, 10 सेकंड। फोटो शूट करके बुलडोजर दिखा करके, चंद मीडिया को बुला करके फोटो दिखा करके आप ये सोचते हैं कि अपराध खत्म हो गया, अपराध कम हो गया, तो ऐसा हुआ नहीं है। क्यों आस्था जी, परसेप्शन क्या है आज पीपुल्स का? परसेप्शन क्या? आपको मैंडेट मिला गवर्नेंस नहीं साजन जी, मुझे लग रहा है कि परसेप्शन आप लोग समझ नहीं पा रहे। परसेप्शन ये है बुलडोजर सिर्फ दंगाई, माफियाओं, अवैध कारोबार और काली संपत्ति पर ही नहीं, लोगों के घर बसवा रहे हैं बुलडोजर। आपको पता है हाल ही में क्या घटना हुई है? एक बहू से ससुराल वालों ने दहेज मांगा और उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मामला दर्ज हुआ, अदालत ने वापस जाने का निर्देश दिया, उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस से, प्रशासन से शिकायत हुई, बुलडोजर घर के बाहर लगाया गया, हाथ जोड़ करके पूरे आदर सम्मान के साथ बहुरानी की एंट्री हुई। ये परसेप्शन है बुलडोजर का आम जनता के बीच में, और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक राय। अभिषेक राय, बात पूरी कीजिए आप। गुड गवर्नेंस से खत्म होता है। घटनाओं का जिक्र कर रहा था आस्था जी, मैं घटनाओं का जिक्र कर रहा था। अभी आपने फतेहपुर में देखा होगा एक बेटी के साथ क्या हुआ, और अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। किस तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ सबको पता है। अभी आप गोमती नगर की, लखनऊ राजधानी की घटना ले लें, लेकिन अभिषेक जी पढ़ने नहीं जा पा रही है। आप घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनसीआरबी के डेटा पे चर्चा कर रहे हैं और सरकार भी ये कह रही है और एनसीआरबी का डेटा भी कह रहा है कि वो नीचे आया है। 2019 से 2021 का जो डेटा है वो काफी कम हुआ है। हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ या ठीक है, समीर जी जवाब देंगे। बोलिए समीर जी, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, जवाब दीजिए। क्या किया था आनंद सेन ने? आनंद सेन ने क्या किया था अभिषेक जी? जेल क्यों गए थे? गायत्री प्रजापति जेल में क्यों है? मैं ऐसे कितने ना, साक्षी महाराज को बता दो, क्यों है जेल में? ऐसे नाम गिराने बताओ ना, उस पर कुछ नहीं कह पाओगे। नाम मत की पूछिए समीर सिंह जी, नाम गिराने बैठूंगा ना तो डिबेट खत्म हो जाएगी। आपसे ज्यादा नाम लेके बैठा हूं मैं। समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें आप मत करो। आप हाँ या ना में जवाब दो। उत्तर प्रदेश हत्याओं के मामले में नंबर 1 है। चलो ठीक है, समय खत्म हो गया डिबेट का, अब आप लोग झगड़ना बंद कीजिए। बड़ा सवाल ये है कि एनसीआर
एनसीआरबी ने जो डेटा सामने रखा है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक माहौल और दंगा नहीं हो रहा है, सांप्रदायिक माहौल कायम है। और यूपी सरकार इसको एक बड़ी उपलब्धि इसलिए मान रही है क्योंकि 2021 में मात्र एक सांप्रदायिक दंगा यूपी के अंदर रजिस्टर हुआ, जबकि बाकी कई और ऐसे राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, उनमें 70 और 100 से ज्यादा दंगे रजिस्टर हुए। तो कुल मिलाकर यूपी सरकार इसे अपनी उपलब्धियों और क्राइम कंट्रोल का जो तरीका उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है उस पर एक मुहर की तरह ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने इस आंकड़े को ही झूठा बताना शुरू कर दिया है और ये कहा गया है कि डेटा मैनिपुलेशन होता है, यूपी में जंगल राज बरकरार है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।